हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी ई क्लासेस में। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 14 खान पान की बदलती तस्वीर इसे पढ़ेंगे और इसके लेखक है प्रयाग शुक्ल। चैप्टर में लेखक ने आज के परिवेश में किस प्रकार खान पान की चीज़ों में बदलाव हो गया है, पहले हम क्या खाते थे और आज का किस प्रकार हमारा खान पान बदल गया है, इस बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है और इसके बदलने के कारण और परिणाम दोनों के बारे में उन्होंने हमें बहुत ही साधारण और उदाहरणों द्वारा अच्छे तरीके से बताया है। तो हम इस चैप्टर को पढ़ के जानेंगे कि किस प्रकार हमारा खान पान आज बदल गया है। तो देखिए, हम शुरू करते हैं इसे। पिछले 10 से 15 वर्षों में हमारा खान पान बहुत बदल गया है। जैसे कि दक्षिण भारत के जो व्यंजन हैं, इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम, अब उत्तर भारत में भी मिलते हैं। और जो उत्तर भारत में रोटी, दाल, साग अर्थात जो ढाबा संस्कृति कहलाता है, आप लोग जानते ही हो, सारे देश में आजकल ढाबा संस्कृति के हमें उदाहरण मिल जाते हैं। अर्थात उत्तर की चीज़ें दक्षिण में आराम से मिल जा रही है और दक्षिण भारत की व्यंजन उत्तर भारत में भी सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार अब हमें किसी एक क्षेत्र विशेष पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। आप जहाँ हो सब जगह आपको हर प्रकार के व्यंजन आसानी से उपलब्ध हैं। तो ये एक सबसे बड़ा परिवर्तन है। आजकल आप लोग जानते ही हो, फास्ट फूड का ज़माना है, अर्थात बर्गर, नूडल्स, पिज़्ज़ा, मैगी, ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत शौक़ से खाते भी हो। तो इनका प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हुआ है। ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक न होते हुए भी आज हम इन्हें बहुत ही स्वाद और रुचि से खाते हैं। बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक आजकल इन व्यंजनों के दीवाने हैं। ये सभी आप लोग जानते ही हो। अब भारत के अलग अलग क्षेत्रों की विशेषता वाले कुछ खाद्य पदार्थ हम देखते हैं। जैसे कि गुजरात की ढोकला, गाठिया, ये आज आपको हर जगह उपलब्ध है। बंगाल की बंगाली मिठाइयाँ, ये आपके स्वयं के शहर में भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो इस प्रकार ये चीज़ें सब को आसानी से मिल रही है। सबसे बड़ा परिवर्तन क्या है कि अंग्रेजी राज में जो साहबी ठिकानों में सीमित थी ब्रेड, ये तो आज आम मध्यम वर्गीय किचन में आसानी से उपलब्ध हो जा रही है। हर लाखों करोड़ों भारतीयों के घर में इसे सेक के, तल के और भी विभिन्न प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। अर्थात ये सिर्फ उच्च घरानों तक सीमित न होकर अब आम आदमी की पहुंच में आ चुकी है। खान पान की इस बदलाव में सबसे अधिक प्रभावित कौन सी पीढ़ी हुई है? युवा पीढ़ी। युवा पीढ़ी को आजकल के खान पान के बारे में तो बहुत जानकारी है। नए व्यंजनों के बारे में वो अच्छे से जानते हैं। देश विदेश के खाने, सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन उनके स्वयं के स्थानीय व्यंजनों का ज्ञान उन्हें नहीं है, क्योंकि न तो वे उन्हें बनाने के बारे में जानते हैं और न ही उनके स्वाद की उन्हें जानकारी है। तो इस कारण स्थानीय व्यंजनों का जो प्रचलन था वो आजकल लुप्त होते जा रहा है। उसके पीछे रीज़न ये भी है कि उसकी गुणवत्ता में और उसके स्वाद में कमी आ गई है। जैसे कि बम्बई के पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे, ये आपको कहीं भी मिल तो जाएंगे, लेकिन एक तो उनकी गुणवत्ता प्रभावित हो गई है और उनका स्वाद भी बदल गया है। इसीलिए ये सारी चीज़ें आजकल हमें उतनी स्वादिष्ट नहीं लगती जितनी ये पहले थी। पहले की तरह ही हर मौसम के फलों और अन्य के प्रयोग से भी जो पकवान बना करते थे,
उसे बनाने का समय भी अब नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत से कामकाजी महिलाएं या गृहिणियाँ जो है वो वर्किंग वुमेन हो गई है। आजकल गृहिणियों के पास इतना टाइम नहीं है कि वे ये सारी चीज़ों को बनाए भी और काम भी कर सके। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है इन स्थानीय व्यंजनों के लुप्त होने का। अब स्थानीय व्यंजन के प्रति रुचि घटी है तो विदेशी व्यंजनों को बढ़ावा मिलना ही था। और उसका एक और कारण ये भी है कि विदेशी व्यंजन हैं जो बहुत कम समय में बन जाते हैं। आप लोग 2 मिनट्स मैगी के बारे में तो जानते ही हो। तो कोई भी जिसके पास समय की कमी है वो इस प्रकार के खानों में ज़्यादा रुचि दिखाएगा जो जल्दी से बन जाए। और एक और मेन रीज़न क्या है? बढ़ती हुई महंगाई। आजकल महंगाई के कारण जिस चीज़ों में, जैसे मान लो किसी व्यंजन में मेवों की ज़रूरत है, आप लोग जानते हो ड्राई फ्रूट कितने महंगे हो गए हैं, तो कोई भी उसे बनाने से पहले 4 बार सोचेगा कि हम इसे बना पाएंगे कि नहीं। तो अब आदमी अपनी, यानी जो एक कहावत है ना, अपनी चादर देख के पैर फैलाना, वही चीज़ें अब लागू होती हैं कि अगर हम उसे कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, तभी हम उस व्यंजन को बनाने की सोचेंगे। तो एक बहुत बड़ा रीज़न महंगाई भी है। अब ये सारी चीज़ें तो इसके स्थानीय व्यंजनों के कम होने के कारण हो गए। लेकिन अब जो खान पान में बदलाव आया है उसकी कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं। पहला पक्ष तो यही है कि इसे बनाने में समय की बचत होती है। दूसरा है कि हमें नई पीढ़ी के व्यंजनों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। तीसरा है कि इस प्रकार की अलग अलग संस्कृति के बारे में जानकर हमारी राष्ट्रीय एकता में बढ़ोतरी हो गई है, अर्थात राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। आप लोग खुद ही देखिए, आप लोग जब टिफ़िन टाइम होता है तो अलग अलग प्रांत के, प्रदेश के बच्चे आप लोग एक क्लास में रहते हों तो सबके टिफ़िन में अलग अलग व्यंजन आप लोग स्वयं देख सकते हो। तो इस प्रकार आपको सबके अलग अलग व्यंजनों के बारे में पता चलता है, अलग प्रदेशों के खाने के बारे में, स्वाद के बारे में सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमारी ये अनेकता में एकता को भी दर्शाता है। अब ध्यान देने बात ये है कि स्थानीय व्यंजन जिन्हें अब एथनिक कहा जाने लगा है, उनको हम पुनः वापस कैसे लाएं, उसके लिए हमें प्रयास करना ज़रूरी है। कुछ पकवान जो अब सिर्फ 5 सितारा होटलों में मिलते हैं, मतलब 5 स्टार होटलों में मिलते हैं, उन्हें हमें लुप्त होने से बचाना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें लुप्त न होने दें। कई स्थानीय व्यंजन तो केवल आधुनिकता के कारण छोड़े गए हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों को गायब होने से बचाना हमारा काम है। समय और धन की बचत को ध्यान में रखकर हमने ऐसे व्यंजनों को अपना तो ज़रूर लिया है, लेकिन ये हमारे लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वाद की दृष्टि से बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इसका दुष्परिणाम हमारी सेहत पर पड़ रहा है। तो हमें ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। कई बार खान पान की मिश्रित संस्कृति के कारण जब कोई उत्सव या समारोह होता है तो हम एक साथ कई व्यंजन परोस लेते हैं और ऐसे में उनका स्वाद खराब हो जाता है। कई बार तो हम विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन अपनी प्लेट में परोसते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं और न तो हमें उनके स्वाद का मज़ा मिल पाता है और न ही स्वाद का पता चल पाता है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम खान पान के इस नए तौर तरीके को समय समय पर जांचते रहें और हम स्थानीय व्यंजनों को लुप्त होने से बचाने के प्रयास करें।
तो आप और हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि हम ऐसे व्यंजनों को खाएं जिससे हमें स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम न पड़े और कम से कम हमारे घर के स्थानीय व्यंजनों को हम लुप्त होने से बचा सकें। तो ये हमारा चैप्टर था, किस प्रकार हमारा खान पान बदल गया है। बहुत इजी चैप्टर था और छोटा भी चैप्टर था, जिसको मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF में मिल जाएंगे। सभी अपनी अपनी कॉपी में उतार लेंगे। कॉपी चेक हो रही है, इसीलिए आपको सारे चैप्टर कॉपी में लिखना है और फिर लाइव क्लासेस में उसे दिखाना भी है। ठीक, ओके स्टूडेंट।